छात्रों, भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में बता रहे थे, जिसमें हमने भारत के भौतिक स्वरूप में हिमालय के बारे में आपको बताया। आज हम भारत के भौतिक स्वरूप में प्रायद्वीपीय पठार के बारे में बताएं। प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार की आकृति एक मैच के समान है। ये क्रिस्टलीय, आग्नेय और रूपांतरित शैलों से बना है। ये गोडाउन भूमि के टूटने एवं अफवाह के कारण बना है। इस प्रकार ये दो मुख्य भाग है, एक मध्य उच्च भूमि और दूसरा दक्कन का पठार। मध्य उच्च भूमि नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग है जो मालवा के पठार के अधिकतर भागों में फैला हुआ है, उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जानते हैं। प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता, यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, इसे दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है। दक्कन के पठार की आकृति त्रिभुजाकार है। ये पूरी घाट एवं पश्चिम घाट इसकी सीमा है तथा ये नर्मदा नदी के दक्षिण में मिलता है, दक्षिण में पाया जाता है। प्रायद्वीपीय पठार के बारे में हम लिखेंगे। प्रायद्वीपीय पठार, इसकी आकृति एक मैच के समान है। नंबर 1, इसकी आकृति एक मैच मैच के समान है। मैच के समान है। दूसरा है ये क्रिस्टलीय, आग्नेय एवं रूपांतरित शैलों से बना है। तीसरा है, यह है गोंडवाना भूमि के टूटने तथा अफवाह के कारण बना है। इस पठार के दो मुख्य भाग हैं। एक है मध्य उच्च भूमि और दूसरा है दक्कन का पठार। मध्य उच्च भूमि नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। जो मालवा पठार के
अधिकतर भागों में फैला है। दूसरा है दक्कन के पठार की आकृति त्रिभुजाकार है, जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। प्रायद्वीपीय पठार की मुख्य विशेषता यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है, जिसे दक्कन ट्रैप कहते हैं। ट्रैप कहते हैं यह मिट्टी उपजाऊ होती है। ये मिट्टी उपजाऊ होती है प्रायद्वीपीय पठार के दो भाग पाए जाते हैं, दो घाट पाए जाते हैं, जिनमें एक है पश्चिमी घाट, दूसरा है पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट 900 से 1600 मीटर की लंबाई में पाए जाते हैं। यहाँ पर्वतीय वर्षा होती है। पूर्वी घाट की ऊंचाई 600 मीटर है। इसकी सबसे ऊंची चोटी महेंद्र गिरी है।
अब हम इसके बाद उत्तर का मैदान पढ़ेंगे। तीसरे नंबर का पॉइंट है उत्तर का मैदान। नंबर 1, यह है एक समतल भूमि वाला मैदान है। नंबर 2, यह गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र का उपजाऊ मैदान है। इसका विस्तार 7 लाख किलोमीटर है। यह एक सघन भौगोलिक प्रदेश है। पांचवा, समुद्र मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण भारत का अत्यधिक उपजाऊ एवं उत्पादक क्षेत्र है। इस मैदान को तीन भागों में बांटा है। गया है। नंबर 1, भाबर, तराई और जलोढ़। भाबर 8 से 16 किलोमीटर पट्टी जो हिमालय के शिवालिक से शुरू होती है।
तराई, दलदली क्षेत्र को तराई कहते हैं। तराई कहते हैं। युवा जलोढ़ों को खादर कहते हैं। पुराने जलोढ़ों को बांगर कहते हैं। बांगर, खादर क्षेत्र अत्यधिक उपजाऊ होते हैं। आज हम भारत के दोनों भौतिक विभाग, उत्तर का मैदान और प्रायद्वीप पठार के बारे में बताया। अब हम आपको कल भारत के और जो भौतिक स्वरूप गठन के बारे में पढ़ाएंगे, और यदि कोई समस्या हो तो अपने व्हाट्सएप पर आप डालें, और इसके बाद कल पढ़ाएंगे। ठीक है।